आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट्स। आज तकरीबन कोई 1.5 मंथ बाद मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं देख रहा था कि हम लोग जितने भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको ये तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है और कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है, बट वो ये नहीं जानते कि आगे जाके उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आज फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले रखा है, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ रह कर आया हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब आप यहाँ से जाने लगें, लेट्स सपोज आपका वीज़ा लग गया है और आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और जाने से पहले कुछ चीज़ों आप प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ों को अपने आप मतलब साथ लेकर जाएंगे और उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, लैंड करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रिसीव करने वाला हो, कोई फ्रेंड हो या कोई हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आपको कोई फ्रेंड आपको रिसीव करेगा और आपको वहाँ पे अकोमोडेशन भी उसी फ्रेंड के साथ ही मिल जाती है। वंस यू गेट द अकोमोडेशन और वो सारा प्रोसीजर, आप वहाँ पर पहुँच गए हैं, अब वहाँ से स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होता है। बिकॉज आप एक ऐसी कंट्री में होते हो जहाँ आपको कोई बहुत कम लोग जानते होते हैं, विच मीन्स माइनॉरिटी में होते हो आप वहाँ पर इन अ सेंस। तो अब आपकी स्ट्रगल वहाँ पर और आपकी मेहनत वहाँ पर, आपको वहाँ पर मेहनत करने का अब आपको पता चलेगा कि कैसे लाइफ अकेले गुजारना होती है। सबसे पहले आप जब वहाँ पर पहुँच गए हो, 1-2 दिन आप रेस्ट के लिए लेते हो, then you start searching for the job. The first thing you do while there is start searching for the job. आप तीसरे दिन या चौथे दिन, एक हफ्ते के बाद आप वहाँ पर जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। अब वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो इस तरह की जॉब्स नहीं है कि आपको जाते ही, अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है या बैचलर्स भी किया हुआ है, तो यू विल गेट द गुड पोजीशन ओवर देयर इन एनी बैंक, एनी मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि वहाँ पर आपको कुछ और जॉब्स जो कि हमारे मुल्क में समझी जाती हैं और जॉब्स वहाँ पर नहीं समझी जाती हैं, तो आपको वो सबसे पहले वो सर्च करना है। सबसे आसान जो जॉब होती है, जो आप इजीली कर सकते हो, वो होती है डिलीवरी ड्राइवर की। आप पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकते हो, ऊपर ईट्स कर सकते हो, उसके अलावा फ्लावर्स की डिलीवरी होती है। तो ये डिलीवरी जॉब आप वहाँ पर सबसे पहले पॉसिबली आपको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, और आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। मीनवाइल आप क्या करते हो कि जितने भी यहाँ से हमारे जो एशियन ममालिक से लोग गए होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर जॉब वो जो उनको सूट करती है, जिसके साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी की जॉब होती है। और सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है, लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है, वो एक लेंथी प्रोसीजर होता है। अगर आपने एक बार ये जॉब स्टार्ट कर दी, ये डिलीवरी फूड डिलीवरी जॉब की, तो आपके पास टाइम होता है। तो 1.5 मंथ के अंदर आपका लाइसेंस बनता है ऑलमोस्ट। आपको सिडनी में रहते हैं तो सिडनी टू आपको ब्रिस्बेन जाना पड़ता है फिंगरप्रिंट्स के लिए, तो वो तकरीबन आपका 1.5 मंथ आपका कंज्यूम होता है। तो उसी दौरान आप जो इस जॉब से कमाते रहते हो, उससे आपका सर्वाइवल होता रहता है। अब जब आपका लाइसेंस बन के आ गया है, तो फिर एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हो गई है। वो स्ट्रगल क्या होती है कि आपने कोई सिक्योरिटी की जॉब ढूंढनी होती है, और अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल गई है जो कि 8 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है, अच्छे खासे पे करते हैं, एक तो आप वहाँ पर जाके अपने साथ बुक्स लेके जाएँ, अपने साथ मतलब मटेरियल लेके जाएँ जो आप आसानी से वहाँ पढ़ सकें, क्योंकि वो एक थोड़ी सी बोरिंग जॉब होती है, कोई होता नहीं है वहाँ पर। तो मगर एक फ़ायदा भी होता है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। अब सेकंड जो बात आ गई है, अब आप जिस फ्रेंड के पास रह रहे हो, होपफुली वो 1 वीक या 2 वीक आपको चार्ज नहीं करेगा। अगर 1-2 वीक चार्ज नहीं करेगा, वंस यू गेट द जॉब, तो वो आप मॉरली आपको बनता है कि आप उनको, अगर तो आप शेयर्ड रूम में रह रहे हैं तो अराउंड $120 to $140 पर वीक, और अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो वो $200 to $250 पर वीक पे आपका एक्सपेंस होता है। उसके अलावा आपकी $50 ग्रॉसरी का होता है पर वीक। $50 में आप अच्छा खासा खा सकते हो घर पे बना के, ना कि रेस्टोरेंट्स में। और सेकंड $100 पर मंथ आपका, $25 पर वीक आपका मोबाइल रेंट होता है। तकरीबन $25 ही आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस होते हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर आप वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहो या बाहर जाना चाहो, तो ऑलमोस्ट $25 पर वीक उसको भी रखा जाए, तो ये टोटल कॉस्ट जो आपको इनकर करेगी वो अराउंड 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के दरमियान। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लाइफस्टाइल वहाँ पे रहते हैं।
तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने किया, आप वहाँ पहुँचते ही आपने किसी फ्रेंड ने आपको पिक किया और अपनी जगह पर ले गया, रादर देन कि आप खुद से कुछ वहाँ पर ढूंढें वजह। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जॉब ढूंढनी है, और जॉब ऐसी ढूंढनी है जो मीनवाइल आपको अर्निंग भी आती रहे, मगर वो आप उससे ये नहीं कह सकेंगे आपकी वो बहुत पे वाली जॉब हो, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छी 8 से 12 घंटे वाली ड्यूटी स्टार्ट कर लेनी है। थर्ड चीज़ ये आ गई कि आपको जब आपकी जॉब लग जाए तो आपका मॉरल ये हक ये बनता है कि आप जितने भी दिन वहाँ पर रहे हैं उनका रेंट अपने फ्रेंड को स्टार्ट कर दें। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये मंथली आपके इतने एक्सपेंसेस वहाँ पे इनकर होंगे, और ये छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो यहाँ से जाते हुए आपने माइंड में रखनी है। वंस यू क्लियर अबाउट दोज डिफ़िकल्टीज़ और आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने जाते ये कुछ करना है, तो देन यू विल बी एबल टू इरेडिकेट दोज प्रॉब्लम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच।